नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। 6269113327 6269113387 पर फोटो वीडियो बनाकर भेजे और 21,000 तक के इनाम पाए। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने की घोषणा। अब धन भंडारण करने वाले बिचौलियों की जानकारी देने वालों को 21,000 तक नगद पुरस्कार। धान के अवैध भंडारण की सूचना देने वालों को मिलेगा 21,000 रुपए तक का नगद इनाम। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सूचना देने वालों का नाम रखा जाएगा। वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर रखने तथा वास्तविक किसानों को ही धान की खरीदी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक और बड़ी पहल की है। प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण की सूचना देने वाले नागरिकों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। सूचना देने के लिए 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। धान के अवैध संग्रहण की सूचना देने वालों को नगद पुरस्कार देने की यह पहल कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर की गई। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया कि कुछ व्यापारी और बिचौलिए किसानों से कम मूल्य पर धान खरीद कर या अन्य जिलों से लाकर इसे फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों पर बेचने का प्रयास करते हैं। यह कृत्य न केवल शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाता है, बल्कि वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित करता है। धान के अवैध संग्रहण की सूचना देने वाले नागरिकों को पुरस्कार जब्त की गई मात्रा के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 100 कुंटल से 200 कुंटल तक अवैध धान भंडारण की सूचना देता है तो उसे 5,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 200 कुंटल से 500 कुंटल तक की जानकारी के लिए 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसी प्रकार 500 कुंटल से अधिक धान के अवैध संग्रहण की सूचना देने वाले सूचनादाता को 21,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। धान के अवैध संग्रहण की सूचना नागरिकों द्वारा सीधे कलेक्टर जबलपुर के COG मोबाइल नंबर 6269113327 अथवा संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन के COG मोबाइल नंबर 6269113387 पर दी जा सकेगी। नागरिकों द्वारा इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से बिचौलियों की जानकारी, फोटो या वीडियो भी प्रदान किए जा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। नागरिकों से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया, जो कृषि उपज मंडी समिति और कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। ज्ञात हो कि शासन के निर्देशानुसार जिले में 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक किसानों में से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। श्रेय टीवी से स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। धान खरीदी में प्रायः एक समस्या ये आती है कि किसानों से बहुत सस्ते दर पे खरीद के धान जो है उसको फिर बाद में उपार्जन समितियों में उसको बेच दिया जाता है, तो इसमें किसानों को भी नुकसान होता है और बाकी उपार्जन का लक्ष्य ये है कि किसानों को सही रेट मिले, न कि बिचौलियों को। तो इसके लिए ये योजना है। इसके अंतर्गत अगर कोई हमें 100 कुंटल तक का अगर सूचना देता है कि अवैध भंडारण कहीं किया गया है सिर्फ और सिर्फ उपार्जन केंद्र में बेचने के लिए, उसको 5100 रुपये, 100 से 200 कुंटल अगर किया हुआ है तो 11,000 और फिर 200 से 500 कुंटल तक किया हुआ है तो उसको 21,000 रुपये का राशि जो है हम लोग इनाम के तौर पे उसका जो व्यक्ति है उनकी सूचना जितनी रखी जाएगी इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं। सर, अभी पिछली बार भी धान खरीदी के कुछ किसान रह गए जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, जो 2 तरीके के विषय हैं। एक तो जो गबन इत्यादि के मामले हैं उसमें स्पष्ट निर्देश ये है कि जो सरकारी कर्मचारी रहे उनसे रिकवरी करके और उनको ये राशि जो है किसानों को उपलब्ध करानी है। इसमें हम लोगों ने उन पर RRC जारी कर दी है। RRC की समय सीमा जो है 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर अगर वो राशि नहीं जमा करता तो हम कुर्की जब्ती को कोशिश करेंगे। कुर्की जब्ती करते हुए उनकी जो संपत्ति है उसको नीलाम करके और फिर वो राशि जो है जो संबंधित किसान जिनका बताया उसको लगभग कितना समय लगेगा? लगभग 1 महीने का समय